अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलें अभी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी का जो टॉपिक है वो है आईपीओस परफॉर्मेंस, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किस तरह से परफॉर्म करती है। जब भी मार्केट के अंदर शेयर इशू करती है कंपनी, तो वो कैसे परफॉर्म करती है, उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, वो कैसा रिटर्न देती है या किस तरह से वो आगे परफॉर्म करती है। तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले हमारे पास आती है टाइमिंग ऑफ आईपीओस कि आईपीओस मतलब परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले आपको टाइमिंग को देखना पड़ेगा। अगर आप अच्छी तरह से उसको परफॉर्मेंस चाह रहे हैं तो आपको उसको पहले उस टाइम पे लॉन्च करना पड़ेगा जहाँ पे वो आपको प्रॉफिट दे, वहाँ जहाँ पे वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, जहाँ पे वो आपको ज़्यादा पैसे दे, मतलब कम नंबर ऑफ़ शेयर्स पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, आपको ज़्यादा पैसे मिल जाए उनके। तो टाइमिंग ऑफ आईपीओस में कंपनीज़ क्या करती हैं कि उस टाइम पे अपने आईपीओस करती हैं जिस टाइम पे जो मार्केट होती है वो बुलिश कंडीशन में होती है। मार्केट की बेसिकली दो कंडीशन होती हैं, एक बुलिश कंडीशन होती है, एक बेरिश कंडीशन होती है। बुलिश कंडीशन के अंदर ये होता है कि पीपल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मार्केट का ट्रेंड बढ़ेगा, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होगी मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, वो इंक्रीज़ कर जाएगी। होता है इसमें ये है कि जब वो ये बिलीव कर रहे होते हैं कि हम कंपनी या के शेयर्स की प्राइसेस बढ़ेंगी या स्टॉक मार्केट इंक्रीज़ कर जाएगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी, तो उस टाइम पे होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स जो होते हैं हमारे पास, जो सप्लाई ऑफ़ शेयर्स होती है, स्टॉक्स होती है, वो तो कांस्टेंट होती है, लेकिन डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है। डिमांड इंक्रीज़ करने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाती हैं शेयर्स की। तो बुलिश मार्केट के अंदर यही होता है कि लोग ये समझ रहे होते हैं कि प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ठीक है, और वो मतलब फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगी, वो अभी से फिर शेयर्स को बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर तो वही हैं, लेकिन प्राइसेस वो बाय करेंगे जब डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर जाएंगी। तो ये होती है बुलिश। और जब भी कोई भी फर्म अपना आईपीओ करेगी तो वो यही कोशिश करेगी कि वो बुलिश के अंदर ही अपना आईपीओ करे। तो बेरिश बिल्कुल बुलिश के ऑपोजिट होती है। इसमें लोग ये सोच रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कंट्री के हालात ठीक नहीं चल रहे तो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। मार्केट की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी, जो वैल्यू होगी, वो कम हो जाएगी। वैल्यू कम होने की वजह से नंबर ऑफ़ शेयर्स यानी कि सप्लाई ऑफ़ शेयर्स तो वही रहेगी, लेकिन डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने की वजह से उनकी प्राइसेस कम हो जाएंगी। अब और अगर कोई कंपनी इस सिचुएशन के अंदर अपना आईपीओ कर देती है तो उसको मतलब कम पैसे मिलेंगे एक शेयर के बदले में। जहाँ पे उसने अपना आईपीओ 60 रुपये का सोचा हुआ था, वहाँ पे मे भी उसको 30 रुपीज़ मिल जाए बेरिश के अंदर, क्योंकि लोग प्रेफर ही नहीं करेंगे उसको ख़रीदना। तो आईपीओस की जो टाइमिंग होती है वो मैटर करती है। तो आईपीओस की बेटर परफॉर्मेंस के लिए उसकी टाइमिंग, यानी कि उसको बुलिश मार्केट के अंदर इशू करना चाहिए। उसकी टाइमिंग बुलिश मार्केट के अंदर, मतलब बुलिश कंडीशन के अंदर होनी चाहिए उसकी टाइमिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास है इनिशियल रिटर्न्स ऑफ आईपीओस, यानी कि जब भी आईपीओस करते हैं तो उसके इनिशियल रिटर्न्स क्या होंगे। यूजुअली होता ये है कि जब भी आप आईपीओ करते हो तो उसका इनिशियल रिटर्न हाई होता है। मतलब आपने आईपीओ किया, कंपनी ने अपने स्टॉक्स, अपने शेयर्स लॉन्च कर दिए स्टॉक मार्केट के अंदर, तो लोगों का ये ट्रेंड होगा कि उसको ख़रीदेंगे लोग, क्योंकि लोगों को ना कंपनी की परफॉर्मेंस का पता होगा, वो उनको ख़रीदेंगे। जब वो उस चीज़ में एंटर होंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। पहले दिन में तो सबको ये होगा कि कंपनी सही, क्योंकि यूजुअली ये प्रेफर किया जाता है, लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम मार्केट के अंदर आएंगे, मतलब अभी शेयर ख़रीदेंगे तो प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो क्योंकि आईपीओस का जो इनिशियल रिटर्न होता है वो यूजुअली हाई होता है, तो लोग क्या करते हैं कि पहले दिन जब भी कोई आईपीओ होता है उसको ख़रीद लेते हैं, ठीक है, और उसकी प्राइसेस हाई होती हैं। इनिशियल रिटर्न जो भी आईपीओ का होता है वो हाई होता है, और लॉन्ग टर्म जो उसका रिटर्न होता है वो यूजुअली कम हो जाता है, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस का पता लग जाता है लोगों को, स्टॉक की परफॉर्मेंस का पता लग जाता है कि स्टॉक किस तरह से परफॉर्म कर रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जो आईपीओ का इनिशियल रिटर्न होता है वो हाई होता है। और इनिशियल रिटर्न ऑफ आईपीओस को हम फर्स्ट डे का रिटर्न भी कहते हैं। ये इस तरह से परफॉर्म करता है कि अगर एक कंपनी ने अपना स्टॉक इशू किया है 40 रुपीज़ में, तो डे जब क्लोज़ होगा, जब क्लोजिंग प्राइस उसकी होगी तो वो 60 या 75 होगी,
यानी कि प्राइस 40 से 75 के ऊपर चली गई है क्लोजिंग के ऊपर। तो लोग क्या करते हैं, लोग उसको ख़रीद लेते हैं। उनको पता होता है क्योंकि एक तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो होती है स्टॉक की, सप्लाई कम होती है, तो कोई भी कंपनी जब एंटर करती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है। इस वजह से यूजुअली यही देखा जाता है कि जो इनिशियल रिटर्न होता है किसी भी आईपीओ का, वो इंक्रीज़ कर जाता है। और हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि यूजुअली 84% कंपनीज़ का इनिशियल रिटर्न हाई होता है, इनिशियल रिटर्न ज़्यादा होता है। आईपीओ परफॉर्मेंस का थर्ड पॉइंट हमारे पास है फ्लिपिंग शेयर। फ्लिपिंग शेयर बेसिकली ये होता है कि जब भी इनिशियल रिटर्न कंपनी का, यूजुअली लोगों को पता होता है कि इनिशियल रिटर्न हाई होना है, तो वो जब भी आईपीओ वो स्टार्टिंग में ख़रीदते हैं, किसी भी शेयर ख़रीदते हैं किसी भी कंपनी का, तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो वो थोड़े दिन बाद या शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर वो उसको सेल कर देते हैं। ये फ्लिपिंग होती है कि जब उनको पता होता है कि स्टार्टिंग में तो रिटर्न हाई है, पता नहीं बाद में हाई होगा ही नहीं होगा, स्टार्टिंग में तो यूजुअली हाई होता है, तो वो उसको ख़रीदते हैं शेयर को और थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन रख के अपना उसको सेल कर देते हैं। ये फ्लिपिंग होती है। लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि वो इन्वेस्टर जिन्होंने एक बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर आपके शेयर्स परचेज़ किए होते हैं, जब वो फ्लिप कर जाती हैं तो जो कंपनी की शेयर की प्राइस होती है वो बहुत डाउन चली जाती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए कंपनीज़ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फ्यूचर के आईपीओज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स दे देती है कि अगर हम फ्यूचर में कोई आईपीओ करेंगे तो आप इतने में ये ख़रीद सकते हैं, ठीक है, ताकि उनको कंट्रोल कर सके, उनको रोक सके। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फ्लिपिंग कर देंगे तो कंपनी को लॉस हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, और जो एक मार्केट के अंदर उसकी गुडविल हो सकती है वो भी, मतलब दूसरे इन्वेस्टर सोच सकते हैं कि इतनी ज़्यादा क्या मसला हो गया कि इसकी शेयर की प्राइस इतनी डाउन चली गई। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो कंपनीज होती हैं वो फ्यूचर के आईपीओ के कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड कर देती हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। द लास्ट वन इज़ लॉकअप प्रोविजन। लॉकअप प्रोविजन में भी बेसिकली बॉन्ड कर दिया जाता है। जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या कोई भी अगर इन्वेस्टर है उनको बॉन्ड कर दिया जाता है कि अगर आपने हमारा ये शेयर ख़रीदा है तो आप 3 से 4 माह तक इसको सेल नहीं कर सकते। ये उनको लिमिट लगा दी जाती है कि आपको इतना टाइम पीरियड इसको होल्ड करना पड़ेगा, देन आप इसको सेल कर सकते हो। इस टाइम पीरियड से पहले आप इसको सेल नहीं कर सकते। शेयर्स को परचेज़ करने के टाइम पे ही लॉकअप प्रोविजन बता दी जाती है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बता दी जाती है कि इसके साथ लॉकअप प्रोविजन अटैच है। तो इस तरह से उसका जो एक सेलिंग डिसीजन है उसको डिले कर देते हैं, फर्म्स सेलिंग डिसीजन को डिले कर देते हैं। तो ये था परफॉर्मेंस ऑफ आईपीओ। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं मैसेज करके।